नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठे तक कहानी का 9वां भाग आज प्रस्तुत है आप सभी के सामने। अब तक आपने कहानी में सुना कि तारा कोर्ट केस जीत जाती है और केस हारने की खबर मुकुल अपने चाचा सुबोध सिन्हा को देता है। अब आगे। आई एम सॉरी अंकल, हम लोग केस हार गए, मुकुल ने झिझकते हुए कहा। गुस्से से भरा हुआ हू हू का स्वर बहुत देर तक मुकुल को सुनाई देता रहा। वो सुबोध सिन्हा था जिसकी जुबान अभी भी बोलने लायक ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो डायबिटीज़ का मरीज़ था तो उसका ज़ख्म अभी भरा नहीं था। अंकल, कोर्ट की फॉर्मेलिटी फिनिश करके मैं शाम को आपसे मिलता हूँ, एक लंबी सी हुंकार भरी सुबोध ने और फ़ोन काट दिया। अपनी गिरफ्तारी की बात सुनकर उसका क्रोध का पारा 7वें आसमान पर था। अजीज़ ने तारा और सुहानी को वापस उनकी कोठी में हिफाजत से छोड़ा और उनके साथ घर के अंदर प्रवेश किया। घर बिल्कुल साफ सुथरा चकाचक चमचम कर रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि वो घर 6 से 8 महीने से बंद पड़ा था। अपना खूबसूरत और साफ सुथरा आशियाना देखकर खुश हो गई तारा। उसने बसंती को पुकारा। बसंती, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तुमने मेरे घर को इतने प्यार से रखा है और मेरी बच्ची को भी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने तो बस आपके घर की देखभाल की है और वो तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन मालकिन, सुहानी बिटिया की देखभाल करने का पूरा श्रेय मेरी सहेली छन्नो को जाता है। अरे तो जल्दी बुला ना उसको, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जिसने मेरे कलेजे के टुकड़े को अपने दिल की तरह महफूज रखा है। हाँ हाँ, अभी मिलवाती हूँ ना। बसंती लपक कर गई और छन्नो का हाथ पकड़ के तारा के सामने लेकर आ गई। मालकिन, ये है छन्नो, आधारशिला अनाथ आश्रम में सफाई का काम करती है। अरे आओ ना छन्नो, बैठो ना, तारा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। छन्नो ने तारा बीबी को सलाम किया और वहीं उसके सामने ज़मीन पर बैठने लगी। तारा ने लपक कर उसे थाम लिया और अपने पास सोफे पर बिठाया। अरे नीचे नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। छन्नो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी जान का इतने प्यार से ख्याल रखा। हम तुम्हारे एहसान का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। हमारी बेटी महफूज है, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो झिझकना नहीं, सीधे हमारे पास चली आना। हर संभव मदद करेंगे हम तुम्हारी। छन्नू मुस्कुरा दी मगर कुछ बोली नहीं। तारा को महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाहती है पर ज़रा बेचैन सी अवस्था में है। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी नज़र आ रही हो, बताओ मुझे। छन्नू फिर भी खामोश रही। बताओ ना छन्नू, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो उसको खुदा का फजल समझूंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में, झिझकते हुए बोली छन्नू। हाँ हाँ बोलो ना। छन्नू ने उड़ती सी निगाह अजीज़ पर डाली। तारा उसका इशारा समझ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम इनके सामने कुछ भी बोल सकती हो और मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है। अजीज़ वहीं पास के सोफे पर बैठा हुआ कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर कर रहा था। उसका ध्यान तारा की बात से टूटा। उसने प्रश्न चिन्ह भरी निगाह से तारा की ओर देखा। तारा उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने तारा की प्यार भरी खूबसूरत मुस्कुराहट को देखा तो मुस्कुरा कर बोला, कोई पर्सनल बात है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं अजीज़, आप बैठिए ना प्लीज़। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, तारा प्यार से बोली। अजीज़ ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। छन्नो, बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है। तारा बीबी, मुझे सुहानी बेबी के बारे में बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। सुहानी बेबी बहुत खतरे में है, छन्नो डरते हुए बोली। खुलकर बोलो छन्नो, कैसा खतरा हमारी बेटी को? तारा और अजीज़ दोनों ही ये बात सुनकर सकते में आ गए।
सुहानी बेबी को अगवा करने के पीछे कुछ लालची लोग लगे हुए हैं जो उनको सुबोध सिन्हा के हाथ में बेचना चाहते हैं। सुहानी बेबी की इज्जत ही नहीं, जान भी खतरे में है तारा बीबी, छन्नो घबराते हुए बोली। छन्नो की बात सुनकर अजीज और तारा दोनों के कान खड़े हो गए। अनजाने डर से दोनों के दिल धड़क उठे। क्या तुम उन लोगों को जानती हो छन्नो? तारा ने प्रश्न किया। छन्नो फिर खामोश हो गई। बताओ छन्नो, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? हाँ, जानती हूँ, लेकिन अफसोस उनका नाम नहीं बता सकती। बस इतना ही बता सकती हूँ कि सुहानी बेबी एक अनमोल हीरा है जिसका सौदा करने की फिराक में बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आप बस उनका ख्याल रखिए। बेबी की देखभाल का काम मुझे बसंती ने सौंपा था, जो मैंने ईमानदारी से निभाया। अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। आप उनकी अम्मी हैं और उनकी हिफाजत मुझसे कहीं बेहतर करना जानती हैं। छन्नो, तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अपनी जान का खतरा मोल लेकर तुमने ये बात हम तक पहुँचाई है। मैं समझ सकती हूँ, खुदा ने तुम्हें सुहानी की हिफाजत का ज़िम्मा दिया है, तभी तो बार बार वो तुम्हारी पनाह में पहुँच जाती है। पर अब तुम चिंता मत करो। हम सब ये देश छोड़कर जा रहे हैं, पर अभी ये बात इस घर से बाहर ना जाए। सुहानी को उस खुदा ने मुझे बख्शा है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ही तरह अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची की हिफाजत के लिए हमें एक फरिश्ते की पनाह में भेज दिया है और वो हम दोनों की रक्षा करेगा। ये बोलते हुए तारा ने बहुत विश्वास और प्यार से अजीज़ की ओर देखा, जो बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था। हाँ तारा, तुमने बिल्कुल सच कहा है। आज और अभी से मैं अजीज़ुल रहमान अल्लाह को हाजिर नाजिर मान कर आप दोनों की हिफाजत का बीड़ा उठाता हूँ। मेरे जीते जी कोई माई का लाल आप दोनों पर हाथ नहीं डाल सकता। भरोसा रखें, आप दोनों पर कोई आँच आएगी नहीं, कभी नहीं। आमीन। ये बोलते हुए तारा ने खुदा की बरकत के लिए हाथ फैलाकर दुआ मांगी। तो ठीक है, फिर तेरे बाद ही हाथ लगाएंगे हम इन दोनों को। हंसी के ठहाके के साथ बाहर गलियारे में एक तेज़ आवाज़ उभरी और एक आग का शोला बंदूक से निकलकर सीधे अजीज़ के सीने में धंस गया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी का अगला भाग हम जल्द ही प्रकाशित